हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 1 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं सिद्दीपेट। तो यहाँ पे हुआ दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन। और बात करें अगर तेलंगाना की, तो यहाँ सीएम है के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी का नाम है BRS, भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो बनी थी 2001 में। और इस पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे KCR जी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन। बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ सीएम है सीधारमैया और इनकी पार्टी का नाम है कांग्रेस। और बात करेगा तमिलनाडु की, तो यहाँ सीएम अभी MK स्टालिन और इनकी पार्टी का नाम है DMK, द्राविड़ मुनेत्र कजगम। और बात करें अगर केरला की, तो यहाँ सीएम है पिनरई विजयन और इनकी पार्टी का नाम है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो आंसर है तेलंगाना। कौन सा देश ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये करेगा इस बार रसिया। बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स बना था 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। और इसके बैंक को बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो बना था 2014 में। हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। और अभी इसकी प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील की डिल्मा राउसेफ। तो आंसर है रसिया। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक और यहाँ गवर्नर हैं रघुवर दास। किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरे स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रीजेट 12706 इम्फाल का अनावरण किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने। और ये हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये MP हैं कहाँ से? लखनऊ से, लखनऊ। और इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को किसने बनाया? तो ये बनाया था IND ने, यानी कि इंडियन नेवी डायरेक्टरेट, भारतीय नौसेना निदेशालय ने, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और निर्मला सीतारमन ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और गजेंद्र सिंह शेखावत ये हैं हमारे जल शक्ति मंत्री। और पीयूष गोयल हैं कंज्यूमर अफेयर और टेक्सटाइल मिनिस्टर। हाल ही में किसी दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया? तो ये बना दिया गया लोरा वोल्वाडाट को। और अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका पुरुष क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों का कप्तान कौन है? तो वो है टेम्बा बबूमा। और बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली सोमाशेखर सुदर्शन ने। और मनोज कुमार गुप्ता हैं UP यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और रवि मालित हैं MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और K विनोद चंद्रन हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और हमारे 50वें CJI कौन है? तो वो हैं DY चंद्रचूड़, जो पहले बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी? तो ये हैं टोटल 25 हाई कोर्ट इंडिया में। तो आंसर है सोमाशेखर सुदर्शन। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका नाम है 23A। किस देश ने नवंबर 2023 में भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, जहाँ पे BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। और करेंसी चलती है यहाँ पे रिंगिट। और यहाँ PM है अभी अनवर इब्राहिम। और बात करें सिंगापुर की, तो कैपिटल है इसकी सिंगापुर सिटी और करेंसी चलती है सिंगापुरियन डॉलर। बात करें अमेरिका की, तो कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC। अभी प्रेसिडेंट हैं 46वें प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। बात करें न्यूजीलैंड की, तो कैपिटल इसकी वेलिंगटन और अभी PM है यहाँ पे क्रिस्टोफर लक्सन।
हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये की गई बेंगलुरु में, और बेंगलुरु है कैपिटल ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका के सीएम कौन है? तो वो हैं सिद्धारमैया। पार्टी है इनकी कांग्रेस, और यहाँ गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, जिनकी पार्टी है बीजेपी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद में, और रियाद है कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। और बात करें अगर एक्सपो वर्ल्ड फेयर की, तो ये पहली बार हुए थे 1851 में। ये हुए थे इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में। और एक्सपो वर्ल्ड फेयर को एक ऑर्गेनाइजेशन करवाता है जिसको बोलते हैं BIE, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एक्सपोजिशन। ये है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो पिछली बार हुए थे 2021-22 में, होने थे ये 2020 में, पर कोविड-19 की वजह से ये 21-22 में हुए। और ये हुए थे दुबई में। दुबई है UAE में, और ये हर 5 साल में होते हैं। तो नेक्स्ट 2025 में कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे ओसाका में। ओसाका शहर है जापान में। और 2030 की बिड जीती है सऊदी अरब में, तो ये होंगे रियाद में। ओपन AI के CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सैम अल्टमैन को। और बात करें अगर ओपन AI की, तो ये है अमेरिकन IT कंपनी जो काम करती है AI रिसर्च में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो बनी थी 2015 में, दिसंबर 2015 में बनी थी। और सैम अल्टमैन इसके फाउंडर भी थे, और इलन मस्क भी इसके फाउंडर थे। और एक अमेज़न वेब सर्च के नाम से एक कंपनी है, तो ये भी इसकी फाउंडर थी। अभी तो इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट भी जुड़ चुका है। और ये है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और मीरा मूर्ति अभी इसकी इंटरिम CEO भी बनी थी। तो सैम अल्टमैन को हटा दिया गया था CEO के रूप में, बट अभी इनको दोबारा से CEO के रूप में चुन लिया गया है। तो आंसर है सैम अल्टमैन। और एक कंपनी सुनी होगी आपने, ChatGPT, इन्होंने अपनी ऐप भी लॉन्च की है। तो ये किसकी कंपनी है? तो ये ओपन AI की कंपनी है। ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी नवंबर 2022 में। इन्होंने AI में रिवॉल्यूशन ला दिया है ChatGPT ने। तो आंसर है सैम अल्टमैन। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अमेरिकन एक्टर माइकल डगलस को। और बात करें अगर सत्यजीत रे की, तो अभी तो इनका देहांत हो गया। इनको 1992 में भारत रत्न भी मिला था, और इनको 36 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा। और सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिए जाते हैं IFFI में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो हो रहे हैं इस साल गोवा पणजी में। और विल स्मिथ बिलोंग करते हैं, ये एक्टर हैं, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। टॉम हार्डी भी एक्टर हैं, ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से। और हुक जैकमैन, ये हैं ऑस्ट्रेलियन एक्टर। तो आंसर है माइकल डगलस को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडर का सम्मेलन कहाँ पे किया गया? तो ये आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। और बात करें अगर ICJ यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये बनी थी 1978 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके DG हैं अभी राकेश पाल। और हम कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 1 फरवरी को हर साल। तो आंसर है नई दिल्ली। किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ये जीती पंजाब ने। पंजाब ने फाइनल में हराया हरियाणा को, तो हरियाणा रहा दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु रहा तीसरे नंबर पे। पंजाब को मिला गोल्ड, हरियाणा को मिला सिल्वर और तमिलनाडु को मिला ब्रॉन्ज। और जब ये पिछले साल हुए थे 2022 में, तो तब गोल्ड मिला था हरियाणा को और सिल्वर मिला था तमिलनाडु को। और इंडिया में हॉकी को कौन प्रमोट करता है, यानी कि इंडिया में हॉकी की गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है? तो वो है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ही देखती है जितने भी हॉकी होती है इंडिया में। तो पहले इसका नाम होता था
इंडियन हॉकी फेडरेशन। बट इसको डिसमिस कर दिया और 2011 में हॉकी इंडिया को लाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हॉकी इंडिया कब बना था? तो ये बना था 2011 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं दिलीप तिर्के। तो आंसर है पंजाब। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और जिसके कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। और ये कहाँ से एमपी हैं? तो ये हैं अमेठी, यूपी से एमपी। और बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसके कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हैं एमपी बेगूसराय बिहार से। और बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री की, तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और इनके पास एक और पोर्टफोलियो है स्किल डेवलपमेंट। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो इसके कैबिनेट मंत्री हैं मनसुख मांडविया। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सा देश समान लिंग विवाह पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया? तो ये बन गया नेपाल। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और करेंसी चलती है यहाँ पे नेपाली रुपया। और यहाँ पीएम कौन है? तो पीएम है पुष्पा कमल दुहल। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। तो आंसर है नेपाल। किस अभिनेत्री ने अपनी नई बुक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? तो ये की ट्विंकल खन्ना ने। और इन्होंने 2015 में एक और बुक लॉन्च की थी मिसिज फनी बोन्स। ये भी आपको याद रखनी है, मिसिज फनी बोन्स। और इनके ट्विटर हैंडल का नाम भी मिसिज फनी बोन्स है। तो आंसर है ट्विंकल खन्ना। किस फिल्म ने भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्राप्त किया? तो ये किया ड्रिफ्ट मूवी ने। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर है एंथनी चेन। और ये इफ़ी की बात हो रही है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा पणजी में। तो आंसर है ड्रिफ्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।